नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित युगम कौन सा है। तो देखिए साहचर्यवाद की प्रवर्तक कौन है, जॉन लॉक है। साहचर्यवाद की प्रवर्तक जॉन लॉक है। मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा नहीं है, तो भय है वो मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। ये क्या है, संवेग है। जिज्ञासा, द्वंद्व और पलायन ये मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणाएँ होती है वो प्राकृतिक होती है, आंतरिक होती है। जिज्ञासा, पलायन, युयुत्सा, द्वंद्व ये मूल प्रवर्त्यात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं, जबकि भय क्या है, संवेगात्मक अभिप्रेरणा है। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, कंप्यूटर टेक्नीशियन भी है, कंप्यूटर अध्यापक भी है। तो ये सभी है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जिनेवा में स्थित है। बगुला भक्त किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना है। बगुला भक्त किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो जीन पियाजे है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे है। देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थारनडाइक है। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। और बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, सीजर लाम्ब्रोसो है। संवेगात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। कौन सी संवेगात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। तो भय संवेगात्मक अभिप्रेरणा है, स्पर्धा भी संवेगात्मक अभिप्रेरणा है और प्रेम भी संवेगात्मक अभिप्रेरणा है। लेकिन सुरक्षा है वो संवेगात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। सुरक्षा है वो सामाजिक अभिप्रेरणा है। संवेगात्मक अभिप्रेरणा प्राकृतिक होती है और आंतरिक अभिप्रेरणा है। भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, स्पर्धा ये किसके उदाहरण हैं, संवेगात्मक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। जबकि सुरक्षा क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा है। मन बनावे मुंह हिलावे किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना है। मन बनावे मुंह हिलावे किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, प्रतिक्रिया निर्माण है। नेचर ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। नेचर ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, हिप्पोक्रेट्स है। मूल प्रवृत्ति के संबंध में सही कथन कौन सा है। देखिए मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती है, बिल्कुल राइट है। इसमें संशोधन होता है, ये भी सही है। मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक, ये भी सही है। मूल प्रवृत्ति व आदतों में भिन्नता पाई जाती है, ये भी राइट है। तो सभी कथन है वो यहाँ पर सही है। एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अधिगम का बंध सिद्धांत एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अधिगम का अनुबंध सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और अधिगम का संबंध सिद्धांत भी एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना क्रोध स्वयं से कमजोर किसी अन्य व्यक्ति पर उतारना कहलाता है। तो उसको विस्थापन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन भी कहते हैं, स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अपना क्रोध स्वयं से कमजोर किसी अन्य व्यक्ति पर उतारना क्या कहलाता है, विस्थापन, प्रतिस्थापन या स्थानांतरण कहलाता है। निसंतान दंपति अपना प्यार व दुलार दूसरों की संतान या कुत्ते बिल्ली पाल करके प्रकट करते हैं, ये कहलाता है। तो ये विस्थापन कहलाता है या प्रतिस्थापन कहलाता है या स्थानांतरण कहलाता है। निसंतान दंपति है वो अपना प्यार व दुलार है या तो दूसरों की संतान या कुत्ते बिल्ली पाल करके प्रकट करते हैं, ये कहलाता है विस्थापन, प्रतिस्थापन या स्थानांतरण कहलाता है। विस्थापन को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या स्थानांतरण कहा जाता है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो श्रृंखला अधिगम है वो रॉबर्ट गेने से संबंधित है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 नियम दिए थे जिनमें श्रृंखला अधिगम भी शामिल है। मूल प्रवृत्ति के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात होती है, बिल्कुल राइट कथन है। मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है, ये भी सही है। और ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में सही है। कौन सा अधिगम के लिए सही उत्तर है।
अधिगम के लिए कौन सा सही स्तर है? तो सबसे पहले आता है तथ्य, उसके बाद सूचना, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और प्रज्ञान। ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम के लिए सही स्तर कौन सा है। सबसे पहले आता है तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान आता है। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति निम्नलिखित स्तर से होते हुए अधिगम को प्राप्त करता है। कौन से? तथ्य, सूचनाओं का संग्रहण, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध या समझ, और फिर प्रज्ञान या लक्ष्य या सीखना।